सोचिए, ये ऐसे ही तो आईटी मिलाया है कि एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। मतलब क्या हमें एल्डोल रिएक्शन सोचना है या हमें कैनिजारो रिएक्शन सोचना है? सोचना क्या है? तो जब कहानी के अंदर बेस मौजूद है तो बेस सबसे पहले क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, और जब एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपसे जो कार्बन आयन बनवाएगा वो कार्बन आयन कुछ ऐसा बन गया। और जो एसिड बेस रिएक्शन का कोरस्पॉन्डिंग कार्बन आयन बन गया, इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। बड़े आराम से बना भी लिया आपने, और जब आराम से बना लिया, इस पर्टिकुलर का रिएक्शन करना है तो कहां करना है? दूसरे वाले एल्डिहाइड के ऊपर करना है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहीं पर अटैक करा है, इसको तोड़ दिया, और जो तोड़ दिया तो यहां से क्या बना? यहां से बन गया आपका पीएच, ये हो गया सीएच, यहां हो गया O माइनस, यहां हो गया आपका CH2, और ये हो गया आपका CHO, ऐसा बन गया। और जो बाद में जो वाटर निकला है उसी से प्रोटॉन खींच के OH बना लेगा, और बना लिया आपने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना लिया, अभी भी सिस्टम के अंदर बेस मौजूद है तो बेस इसके अल्फा हाइड्रोजन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, उसी के मौजूदगी में ये OH निकल जाएगा, और वाया इवन CB रिएक्शन आपको इसी पर्टिकुलर H और इस OH को निकाल देना है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। और जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो कैसे बनने वाला है? ये होने वाला है PH, ये होने वाला है CH, डबल बॉन्ड CH, और आगे होने वाला है COH। ये आपका बन गया, ये बन गया आपका फोर्थ, यही आपको बनाना है। तो कहानी के अंदर जब कभी एल्डोल रिएक्शन होने की संभावना हो, कहानी के अंदर जब कैनिजारो रिएक्शन होने की संभावना हो, तो कैनिजारो में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने की पॉसिबिलिटी आ रही है, लेकिन एल्डोल में आपका एसिड बेस रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी आ रही है पहले स्टेप में। और जो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन स्लो होता है, ठीक है, इसीलिए हमको एसिड बेस रिएक्शन पहले कराना है, और एसिड बेस रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करना है जो अगले वाले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करके एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी एल्डोल और कैनिजारो होने की संभावना है तो आपको एल्डोल रिएक्शन करना है, कैनिजारो रिएक्शन नहीं करना है। अब क्वेश्चन आया कि सर आपने इसी का यूज क्यों नहीं किया, इसके ऊपर ही डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं किया, और क्यों नहीं आगे आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनवाया? आपने दूसरे वाले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक, जो दूसरे के ऊपर अटैक कराया तो अलग अलग एल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। लेकिन खुद के ऊपर रिएक्शन होता उस तरह के रिएक्शन बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। तो जब भी कभी सेल्फ और क्रॉस दो हूं तो क्रॉस वाले के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपको मेजर सोचना है, सेल्फ के कोरस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट नहीं सोचना है। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कर रहा है, अटैक तो आपको अगले वाले पे करना है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बनाना है। कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन। इसको देखे बच्चा तो एल्डोल और इसको देखे तो बच्चा कैनिजारो।